अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ स्क्यूरेट करवाने की और तरीके के बारे में। स्क्यूरेटिंग को तो आप जानते हैं, जिससे औरत की शर्मगाह से पानी का फव्वारा निकलता है। ये पानी औरत की सेक्स की शिद्दत और मज़े की वजह से निकलता है। बेशुमार ऐसे तरीके हैं जैसे कि हम पहले वीडियोस में बता चुके हैं, जैसे कि फिंगरिंग के ज़रिए या ज़बान के ज़रिए औरत को अराउज करके इसकी शिद्दत को बढ़ाया जाता है और औरत की वजना से प्रेशर के साथ पानी निकाला जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे मुबाशरत के ज़रिए डायरेक्ट हिंटिंग करके औरत को कैसे स्क्यूरेट करवाया जाता है। तो मैं हूं डॉक्टर आलिया अहद और मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए आपके सेक्सुअल इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर। चलिए चलते हैं, बात करते हैं। अगर आप अपनी बीवी को सेक्स के ज़रिए, मुबाशरत के ज़रिए इंजुकुलेट करवाना चाहते हैं, स्क्यूरेट करवाना चाहते हैं, तो कौन सी पोजीशन और तरीका होना चाहिए। देखिए, जैसे कि मर्द के लिए लाजमी होना इंजुकुलेट करना लाजमी है। देखिए, जैसे कि मर्द के लिए फारिग होना इंजुकुलेट करना लाजमी और ज़रूरी चीज़ है, ऐसे ही औरत के लिए इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल इंजुकुलेटिंग और स्क्वाटिंग में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन ये नामुमकिन हर केस नहीं है। अगर आपके अंदर स्टामिना हो, जोश हो, इरेक्शन पावर हो, तो यकीनन आप अपनी बीवी को स्क्यूरेट करवा सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। देखिए, जिस पोजीशन की अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ, इस पोजीशन में नर्व्स डायरेक्ट जी स्पॉट एरिया को हिट करता है और डायरेक्टली क्लिट को स्टिमुलेट करता है। जिस ग्लैंड से फीमेल स्क्यूरेट करती है, इस ग्लैंड को डायरेक्टली हिट करता है। देखिए, पहली पोजीशन स्क्यूरेट करवाने के लिए जो होती है वो है डॉगी स्टाइल। इस पोजीशन में नर्व्स बिल्कुल सीधा जी स्पॉट को हिट करता हुआ जो सर्विक्स एरिया होता है, उस क्लिट को स्टिमुलेट करता है। डायरेक्टली या अनडायरेक्टली आप इस एरिया तक पहुँच पाते हो। अगर आपका साइज प्रॉपर अच्छा है और आपको लगता है कि आप इस एरिया को हिट कर पाओगे, तो डॉगी स्टाइल को कभी स्किप मत करो, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आप पूरा साइज इंसर्ट कर पाते हो। अपनी बॉडी, अपना स्टैमिना, अपनी पावर सब आपके हाथ में होती है। तो इस पोजीशन को कम से कम 3 से 4 मिनट तक मुसलसल ट्राई करें। नॉन स्टॉप स्ट्रोक लगाएं। मैं पहले बता चुकी हूँ कि हिटिंग के ज़रिए स्क्यूरेट करवाने के लिए आपका स्टैमिना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ऐसी पोजीशन का इंतखाब करना ज़रूरी है जिसमें वजिना के अंदरूनी तमाम हसास पॉइंट्स को छेड़ता हुआ नर्व बिल्कुल अंदर गहराई तक दाखिल हो। इस प्रोसेस में वक्त लाजमी लगता है। ऐसा नहीं कि आपका वक्त अगर 2 से 3 मिनट है तो औरत स्क्यूरेट कर पाएगी, बिल्कुल, बल्कि औरत इतनी देर में सिर्फ और सिर्फ तैयार होती है। मर्द अगर फारिग हो जाए तो वो स्ट्रोक के ज़रिए कभी भी औरत को स्क्यूरेट तो क्या ऑर्गेज़म तक भी नहीं पहुँचा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप स्क्यूरेट करवा ही नहीं सकते। इसके लिए आपको दखुल करने से पहले थोड़ी मेहनत करना होगी। इस पर भी बात करूंगी कि कैसे मेहनत करना होगी। स्क्यूरेट के लिए दूसरी पोजीशन जो होती है वो है मशीनरी पोजीशन। स्क्यूरेट करवाने के लिए दूसरी पोजीशन जो होती है वो है मशीनरी पोजीशन। मशीनरी पोजीशन यानी औरत को सीधा लेटाकर इसकी कमर के नीचे कुशन या तकिया रखकर थोड़ा सा ऊंचा करें और नफ्स को ऊपर की जानिब रखकर नफ्स की जड़ तक अंदर तक डालें। नॉर्मल स्पीड में स्ट्रोक लगाएं और थोड़ी थोड़ी देर बाद नफ्स की डायरेक्शन बदलते रहें। यानी पहले नफ्स ऊपर की जानिब से रगड़ता हुआ अंदर तक जाए, तो फिर राइट साइड में रगड़ खाता हुआ जाए और फिर लेफ्ट में, ऐसे ही नीचे की तरफ। और आप 8 से 10 स्ट्रोक एक ही डायरेक्शन में लगाएं। ऐसे ही डायरेक्शन बदलते रहेंगे तो औरत का पानी प्रेशर से निकलेगा और वो बेकाबू हो जाएगी। अगर आपका स्टेमिना नहीं है तो ये चंद बातें सेक्स शुरू करने से पहले कर लें। यानी क्लिट का मसाज और फिंगरिंग, यानी औरत की शर्मगाह में ऊपर की तरफ से अपनी दरमियानी उंगली दाखिल करें और ऊपर की तरफ जो गांठ से महसूस हो उसको सहलाएं। ऐसे ही औरत की पेरिनियम पॉइंट यानी वजिना और एनल के दरमियान की जगह को अच्छे से चिकनाई वाले हाथ से सहलाएं और स्टिमुलेट करें। औरत की शर्मगाह का मुंह खोलकर इसकर अपने हाथ से हल्की हल्की चपटें लगाएं। इस तरीके से औरत शदीद अराउस हो जाएगी और इसकी छातियों को सहलाएं, इसके जिस्म को चूमें, इसके मुंह में मुंह डालकर किस करें